प्रोसेस होता है। अब आगे बात करते हैं, ये चीज़ आपको समझ में है। अब हम बात करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका परिवहन कैसे होता है ना, या कितने प्रकार से होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड का सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको देख लीजिए, है ना। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है ना वो 3 प्रकार से होता है। कितने? 3 प्रकार से। देखिए 10% जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है? आरबीसी के द्वारा होता है। कितना? 10% परिवहन जो है CO2 का आरबीसी के द्वारा होता है। 7% परिवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। ये प्लाज्मा, आरबीसी, ये सब क्या है मैंने पूरा डिटेल में बताया पिछली क्लास में, इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को पहले नहीं पढ़ाया। पहले हमने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा का पूरा बहुत ही डिटेल में और बहुत ही लंबा, अगर देखा है सबसे लंबा अगर कोई चैप्टर है तो वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद अगर दूसरा चैप्टर सबसे लंबा होता है तो वो होता है कौन सा? कोशिका वाला, सेल वाला चैप्टर। सो हमने जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वगैरह, इन सब के बारे में डिटेल में बताया। यदि आपने हमारा वो वीडियो या वो सारी क्लासें ना देखी हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक लाइन से सारे वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने बताया यहाँ पे जो CO2 का परिवहन है वो 3 प्रकार से होता है। 10% आरबीसी के द्वारा होता है, 7% प्लाज्मा के द्वारा होता है। और देखिए जो क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था 73% जो CO2 का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ब्लड में प्रेजेंट सोडियम और पोटेशियम के द्वारा होता है। अब ये क्या फॉर्म करते हैं, क्या मिलकर फॉर्म करते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। किसके द्वारा होता है? ब्लड में प्रेजेंट सोडियम और पोटेशियम के द्वारा होता है, ठीक है। पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट किया जाता है और सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने बताया 73% जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका परिवहन किसके थ्रू होता है? तो सोडियम एंड पोटेशियम के थ्रू होता है। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम के साथ मिलकर क्या बनाता है? सोडियम के साथ मिलकर बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, ठीक है। और पोटेशियम के साथ मिलकर क्या बनाता है? पोटेशियम के साथ मिलकर बनाता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और इस रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर जाती है। तो आपको समझ में आया। और क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा गया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे ज़्यादा किसके थ्रू इसका परिवहन होता है? तो वो है, मतलब किस रूप में होता है सबसे ज़्यादा? तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में, है ना। देख रहे हैं यहाँ पे 73% ब्लड में प्रेजेंट सोडियम और पोटेशियम के थ्रू होता है। और ये कैसे होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे मिलकर सोडियम से मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है और ये पोटेशियम से मिलकर क्या बनाता है? पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाता है, ठीक है। और इसके थ्रू सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। सो आपको समझ में आया, मतलब परिवहन होता है। अब बात करते हैं आगे, सबसे कम किसके थ्रू होता है? तो वो है प्लाज्मा के द्वारा। और अगर मीडियम में बात करें जाए, मीडियम से भी कम देखा जाए तो आरबीसी के थ्रू होता है। तो आई थिंक आपको ये गैसीय परिवहन समझ में आया होगा, है ना, कि गैसीय परिवहन कैसे होता है। मैंने जो वायु श्वसन है उसमें क्या बताया कि सांस को लेना मतलब वायु को ग्रहण करना और छोड़ना, यही कहलाता है वायु श्वसन, है ना। और इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसके अंतर्गत जो प्रोसेस आएगा वो है ब्रीदिंग वाला प्रोसेस, ठीक है। ब्रीदिंग प्रोसेस जो होती है कहाँ होती है? लंग्स में होती है। इसमें क्या होता है? सांस को ग्रहण किया जाता है, मतलब वायु को हम ग्रहण करते हैं और बाहर छोड़ते हैं। 2 प्रोसेस जब ग्रहण करते हैं तो उसे अंतःश्वसन कहते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो उसे निःश्वसन बोलते हैं। इंग्लिश में इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ठीक है। लेना इनहेलेशन और छोड़ना एक्सहेलेशन, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। गैसीय परिवहन में मैंने बताया जो हम ऑक्सीजन लेके बैठे रहते हैं, कहाँ पर? एल्वियोली में इकट्ठा होती है, वहाँ से सेल तक जो प्रोसेस होता है, मतलब वहाँ से सेल तक जो आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान नहीं बोलेंगे, परिवहन बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है।
वायु कोष्ठ से ऑक्सीजन का सेल तक पहुंचना क्या कहलाएगा, गैसीय परिवहन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और जिसमें दो गैसों का परिवहन यहाँ पर हो रहा है, एक होता है ऑक्सीजन का, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन का किसके थ्रू हो रहा है, मैंने बताया आरबीसी के थ्रू होता है। आरबीसी में भी किसके थ्रू होता है, तो आरबीसी में भी अगर बात करी जाए तो वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। ठीक है, कैसे होता है, मैंने बताया कि जब ये ब्लड के थ्रू कहाँ लंग्स के पास आता है तो ये ऑक्सीजन से मिलकर HbO2 बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये जब सेल के पास जाता है तो फिर से टूट जाता है, तो Hb और O2 में टूटता है। जो O2 है यानी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाती है, सेल में चली जाती है, और सेल में जाकर क्या करेगी, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा उससे। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पर सेल में प्रेजेंट है ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगी, सेल में जाकर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगी। जब ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीकृत करेगी। ठीक है, और जब ये ऑक्सीकृत करेगी तो ग्लूकोज टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस साथ में एनर्जी मिलती है। और कितनी एनर्जी मिलती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे तीसरे स्टेप में। ठीक है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वही एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं अपनी एक्टिविटी में, और शरीर की जो भी एक्टिविटी है उनमें भी वही एनर्जी यूज़ होती है। अब आगे बात करते हैं, मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड की, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में से क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके थ्रू सबसे ज़्यादा या किस रूप में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी में परिवहन होता है शरीर में, तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और कितना परसेंट होता है, 73% जो होता है सोडियम एंड पोटेशियम के थ्रू होता है, मतलब इनमें मिलकर ये फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, और सबसे कम बात करें जाए प्लाज्मा के थ्रू होता है, 10% आरबीसी के थ्रू होता है। ये गैसीय परिवहन आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करते हैं आंतरिक श्वसन की। अब आंतरिक श्वसन की अगर बात करें तो यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, आंतरिक श्वसन जो है, आंतरिक श्वसन या इसे क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। सेलुलर मतलब कोशिकीय श्वसन। क्यों, क्योंकि जो सेल में होता है ये प्रोसेस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर या कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ना काफ़ी लंबा है तो इसको पूरा साफ करेंगे, उसके बाद ये पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, कैसे 38 ATP बनते हैं, कहीं पे 2 ATP हैं, ये सब क्या है, ATP किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, अब ये सिर्फ इतना जान लीजिए कि पहला पार्ट आपको समझ में आया, पहला स्टेप क्या है, बाह्य श्वसन, दूसरा क्या है, गैसीय परिवहन हो गया। अब हमने कहाँ तक पहुँचा दिया ऑक्सीजन को, सेल तक पहुँचा दिया। अब सेल में कौन सा प्रोसेस होगा, ये तीसरा स्टेप है। ठीक है, और तीसरा स्टेप हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो आपको ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आंतरिक श्वसन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।